कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात बन जाए। क्या बात है सर। कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, बात बन जाए। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात बन जाए। एक पल में हमरा के हम इसे चुराए के, दीवाना बनवलो तो नजरिया मिलाई के। क्या बात है, दीवाना बनवलो तू नजरिया मिलाई के, एक पल में हमरा के हमें से चुराई के। क्या बात है सर। हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं फिल्म अभिनेता गायक आलोक कुमार मिश्र। इनके अंदर सारे गुण हैं जो एक कलाकार के लिए चाहिए। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएं आप। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन चूंकि वो बैंक ऑफिसर थे तो उनके पास समय नहीं था कि वो इस टाइप का कार्यक्रम कर सके या इसमें बहुत इन्वॉल्व हो सके। लेकिन रुचि थी और वह बहुत ही अच्छा गाते थे। और मेरा मातृपक्ष यानी मेरी माता जी थी और या मेरा ननिहाल बहुत सुरीला, सभी लोग बहुत सुरीले हैं और सबकी आवाज़ बहुत अच्छी, सब गाते बहुत अच्छा है। तो हम इन्हीं लोगों से इंस्पायर्ड हुए और कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में इन्हीं लोगों से मिला संगीत, विरासत में कह सकते हैं। और हालांकि कोई इसमें संगीत में कोई बहुत किसी को जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ क्लासेस वगैरह नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, या प्रोफेशनली तौर पर किसी ने काम नहीं किया। अच्छा। शौकिया सब गाते थे और गाते हैं। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ और शौकिया गाने लगा। अच्छा। तो एक दौर आया, एक दूरदर्शन पे एक कंपटीशन चल रहा था। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, आपका बचपन स्कूल लाइफ में कैसे थे? स्कूल में भी खूब धमाल मचाते थे। अच्छा। और हर टीचर के चहेते रहते थे। क्योंकि गाने का शौक रहता था। गाने वाले लड़के वैसे ही हाईलाइट रहते तो वो बहुत वो दौर बहुत अच्छा था। और बहुत प्यार सम्मान मिला, उसको इस सेंस में बोलेंगे बड़ा प्यार सम्मान मिला। और कलाकार, मुझे लगता है ये सभी कलाकारों को मिलता होगा और मिलना भी चाहिए। सबका प्यार सम्मान मिलना चाहिए, तभी एक कलाकार संपूर्ण होता है और उसकी कला को एक सम्मान मिलता है। तो एक कलाकार के तौर पर बहुत अच्छा लाइफ रहा और आज भी सबका प्यार सम्मान है, तभी हम हैं। तो सर, उसके बाद जब बचपन बीता तो फिर वो कौन सा दौर आया जिसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट किया, एक्टिंग स्टार्ट किया? जी। कहाँ से वो जिंदगी में टर्न आया था आपके? मैं आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन साहब से बहुत प्रेरित था। अच्छा। मैं जब छोटा था तो लोग कहते थे उनकी हाइट इतनी लंबी है, तो मतलब मैं उनको इतना चाहने लगा था लोगों से सुन के कि अमित जी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो हैं। तो फिर मैं उनकी तरफ बड़ा आकर्षित हुआ और उनकी फिल्मों को देखने लगा और धीरे धीरे अब बाकी लोगों को भी देखने लगा, समझने लगा। तो मुझे अभिनय में रुचि बचपन ही पैदा हो गई। अच्छा। और मैं शीशे के सामने खड़ा होकर के डायलॉग्स बोलना उनकी फिल्मों के, या कुछ एक्टिंग करना, या जीवन में भी मुझे लगता था कि अब जैसे मैं कोई गाना गा रहा हूँ स्टेज पे, तो मुझे ये फील होता था कि मैं वही हूँ, मैं वही सिंगर हूँ। अच्छा। और मैं अगर कहीं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं वही एक्टर हूँ। अच्छा। तो ये जो मेरे ऊपर वो एक्टर सवार हो जाता या सिंगर सवार हो जाता था, तो मुझे ये 100% करने पे मजबूर करता था कि मैं अच्छे से अच्छा एफर्ट नेचुरल आती हो, नेचुरल। आज भी मैं कुछ गाना गाना होता है किसी फिल्म का, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये स्किल मेरा है, ये स्किल ले लो। मैं कहता हूँ जो ओरिजिनल है वो बजाओ, मुझे वहीं से गाना है।
हाँ। कोशिश करनी, मैं कितना % सफल हो पाता हूँ ये अलग बात है, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा जी जी। तो सर कोई अभिनय जिसमें किए हैं, हमारे लिसनर व्यूअर भी जानना चाहेंगे जी जी जी। कि वो अभिनय अभी पवन सिंह की फिल्म में मैं एज ए विलेन काम किया। अच्छा। और ऐसे छोटे छोटे, मैं बहुत सारी फिल्मों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो मेरी तरफ से मेरा हो। हाँ। मैं ये श्रेय किसी और को नहीं देना चाहता। अच्छा। और मैं खुद से मैंने ये मुकाम पाने के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत किया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा। और मैं खुद से जब मेहनत किया तो मैं खुद को रिवार्ड देना चाहता हूँ। सही बात है। सर एक आप गायक भी हैं और इतनी सारी बातें, जी, तो मैं चाहूंगा कि कुछ माहौल को खुशनुमा जी, और रोमानियत भरा बनाया जाए। बिल्कुल तो आप कुछ सुनाइए सर। मैं बताना चाहूँगा कि जिस गाने ने मेरी पहचान बनाई, हाँ। और जिस गाने ने नेपाल जैसी जगह पे वहाँ के, मतलब मैं वहाँ के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आज भी उनका कर्जदार हूँ कहीं ना कहीं, और बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। हाँ, उस घटना के बारे में मैं भी सुना जी, हाँ। सर कि आप स्टूडियो के अंदर थे रेडियो स्टेशन में। जी, जी। और बाहर काफ़ी गैदरिंग। हाँ, गैदरिंग। जी। अच्छा याद दिलाया आपने। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर। बिल्कुल। मैं मेरा एल्बम 2000 के दशक में वो हिट हुआ। अच्छा। और मैं वहाँ गया जब तो एक FM ने मुझे बुलाया वहाँ कि आइए सर आपका इंटरव्यू करते हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो ऑन एयर उन्होंने लिया लाइव। तो उधर से लोग सवाल करते थे और मैं जवाब देता था। तो मुझे नहीं लगा था कि, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इतनी भीड़ नीचे लगा लेंगे कि मुझसे मिलने के लिए। अभी कलाकार को इतना प्यार करने वाले अगर उपस्थित हो जाए सामने, तो मुझे तो लगता है कि वो भावुक क्षण हो जाता है एक कलाकार के लिए। और इससे बड़ा इज्जत अफजाई और क्या हो सकता है, एक सम्मान क्या हो सकता है। तो भाई साहब मैं रिकॉर्डिंग किया हुआ स्टूडियो में, और मैं बाहर जब निकला किसी कारणवश, तो मैंने टेरिस से झांका तो इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग देखा। तो मैंने पूछा ये भाई इतनी भीड़ क्यों है? तो लोगों ने बताया ये आपको देखने, सुनने, आपसे मिलने आए हैं। अच्छा। ओ माय गॉड, मैं प्यार से लोगों से मिला, और वो सम्मान, वो प्यार मुझे मिला कि मैं उसको शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ, और भावुक हो जा रहा हूँ उस पल को सोच करके। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि उन्हीं लोगों की बदौलत मुझे नेपाली फिल्मों में काम मिला। अच्छा। मैं एज एन एक्टर वहाँ काम किया, विलेन का भी रोल किया, सपोर्टिंग रोल भी किया, एक्टर का मतलब हर मेन कैरेक्टर भी, हर तरह के रोल मैंने वहाँ किए। कई फिल्मों में मैंने काम किया, और आज भी कर रहा हूँ। आज भी एक फिल्म हमारे पास है करने के लिए। और अब चूँकि आज का दौर इस कदर बदल गया संगीत का और अभिनय का, कि बहुत सारे लोगों को अब काम मांगना पड़ रहा है। हाँ। एक दौर था कि लोग काम दौड़ के आता था, आज ये दौर है कि काम दौड़ के मांगना पड़ता है। आर्टिस्ट भी ज़्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब भी दोषी हैं। दोषी इस सेंस में है कि समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। समय के साथ चलना, जो इस युग, वो युग कुछ और था और ये युग कुछ और है। तो इस मॉडर्न युग में हमें उसके साथ चलना होगा, तभी हमें काम मिलेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मैं तो अपने आप को बदलना चाहता हूँ, बदलता रहता हूँ, है ना। तो मैं तो चूँकि हिंदी भी गाता हूँ, भोजपुरी भी गाता हूँ। तो सर आप जरूर हिंदी पहले भी गाते आपने हैं, तो पहले आप वो सुनाता हूँ जिससे मेरी पहचान बनी। वो गाना मैंने लिखा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे जब अपना एल्बम रिकॉर्ड करना था कि मैं आपको गाना दे दूंगा, और उन्होंने गाना नहीं दिया। तो मैं दिल्ली में रिकॉर्डिंग करने गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने गोरखपुर स्तर पे कोई काम नहीं किया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, या पूर्वांचल में मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैं सीधा दिल्ली जा दिल्ली से ही आपकी और एक अच्छे लेवल पे काम किया, एक अच्छी कंपनी के लिए गाया। तो वो गाना मैंने खुद ही लिखा और खुद ही कंपोज किया। और वो गाना है मैं सुनाता हूँ, 2 लाइन याद है। हाँ बिल्कुल, मुखड़ा। दीवाना बनवलू तू नजरिया मिलाई के, दीवाना बनवलू तू नजरिया मिलाई के, एक पल में हमरा के हम ही से चुराए के, एक पल में हमरा के हम ही से चुराए के,
दीवाना बनावलो तो नजरिया मिलाई के। क्या बात है, दीवाना बनोलो तू नजरिया मिलाई के, एक पल में हमरा एक के पल हमें से चुराई चुराई के। के। क्या बात है सर। और इसी कड़ी में मैं आप हिंदी भी गाते जी, हैं, तो जी। कुछ हिंदी के जी। भी हो जाए। ये गाना भी मैंने अपने खुद ही लिखा है। अच्छा। और खुद ही कंपोज किया है और इस पे काम चल भी रहा है। और सुनाता हूँ मैं आपको ज़रा। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात बन जाए। क्या बात है सर। कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, बात बन जाए। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात बन जाए, बात बन जाए। सही बात है, जब मोहब्बत का दौर होता है और आंखें तो चार हो जाती है, लेकिन जब बात करने का क्षण होता है और उसमें जो दूरियां होती है और उसको कह लीजिए खुशी होती है बात करने की, वो फील है इस गाने में। जी 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 जी, ये बहुत रोमांटिक हाँ, हाँ, जी, कुछ बहुत रोमांटिक तुम गाना है। कहो कुछ हम कहें, बात बन जाए। बहुत अच्छा लगा सर। और सर, एक आर्टिस्ट के लाइफ में कभी बहुत पीक पे जाता है, कभी नीचे भी आता है, क्योंकि ज़िंदगी एक समान नहीं चलती है। जी, जी, तो आपके जीवन में अभी बताया कि वो नेपाल में एक ऐसा इवेंट था, आप इतने गैदरिंग थी, आपको चाहने वाले इतने लोग आए थे, वो बहुत बड़ा खुशी का पल बहुत था। बहुत बहुत। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा भी आया होगा कि उस समय अकेलापन महसूस किए होंगे, तो उस दौर के बारे में भी थोड़ा बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने पिताजी के बहुत करीब था। अच्छा। मैं अपने फादर के बहुत करीब था और मुझे लगता है बेसिकली कि हर बच्चा अपने फादर के बड़ा करीब होता है। सही बात है। और सबसे पहला हीरो उसके फादर ही होते हैं। हाँ, ये तो है ना। तो मेरे पिता भी मेरे लिए एक हीरो थे, एक इंस्पायर्ड पर्सन थे, जिनसे मैं वाकई बहुत इंस्पायर्ड था। और पिताजी की का जो एक काम करने का तरीका था, एक जीवन शैली थी उनकी, वो मैं अपनी जहन में बहुत अच्छे से अक्स उनका रखे हूँ। और कहीं ना कहीं वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो मेरे अंदर हैं। हाँ। मैंने आज भी उनको जीवित कर रखा है मेरे अंदर। मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे फादर नहीं हैं। मैं समझता हूँ मेरे अंदर मेरे फादर हैं। और खुद को समझा लेता हूँ कि तुम बच्चे हो और तुम ही अंदर तुम्हारे फादर हैं। वो फादर उस बच्चे को समझा लेता है, कुछ बुरा करने से बच जाता हूँ। सही बात है, कुछ गलत करने से बच हमारे जाता हूँ। हम उन्हीं से हमारा अस्तित्व जी, है। बिल्कुल, दुख सुख बिल्कुल। कितना भी आए, बिल्कुल। लेकिन हमारे पिता अगर हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अकेले हैं। जी। और वो जब गुजरे, आपने कहा ना दुख का पल, जब वो गुजरे तो ये लगा मुझे कि वो नहीं मैं गुजर गया। हाँ। वो नहीं गुजरे, मैं गुजर गया। और आपको बताऊं, ये पल मेरे लिए कभी न भूलने वाला क्षण है, क्योंकि मैं होशो, ये सबके साथ होता होगा और होता ही है। एक फादर या उसका बहुत प्रिय कोई चला जाता है तो उसे बड़ा तकलीफ होती है। तो मेरे लिए भी इससे बड़ा तकलीफ शायद और नहीं हो सकता कुछ। और हमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल आए, लेकिन एक कलाकार होने के नाते को ये जीवन भी हंस के जीना पड़ता है। आप अपने, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक तरफ बहुत दुख का पल है और आपके पास कार्यक्रम लगा हुआ है। हाँ। तो आपको उस दुख के पल को सहन करते हुए, छिपाते हुए, आपको वहाँ पे खुशी का माहौल आपको अपनाना है। उस खुशी के माहौल में अपने आप को एक्ट करना है। उससे बड़ा अभिनय, झूठा अभिनय वहाँ आपको करना ही है। तो वो भी पल मैंने देखा है, किया है। हर कलाकार कहीं ना कहीं करता ही है। मैं तो हर कलाकारों को बड़ा सम्मान देता हूँ, सारे कलाकार अच्छे। आप जागरण भी करते हैं। जी जी। और जागरण बहुत अच्छा करते हैं जहाँ तक हम जानते हैं जी। तो किसका आप जागरण करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं माता रानी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और मैं माँ जगत जननी का बहुत कह सकते हैं कि अनन्य भक्त हूँ, उनका साधक हूँ। तो मैं माता रानी का जगराता करता हूँ और साथ में ही जैसे खाटू श्याम जी हैं। अच्छा। खाटू श्याम जी का भी मैं अनन्य भक्त हूँ, उनका भी मैं जागराता करता हूँ। साईं बाबा का भी करता हूँ, शिव जी का भी करता हूँ। मतलब मुझे जागरण किसी का भी हो और शिद्दत के साथ, बड़े मतलब बहुत प्यार और सम्मान के साथ मैं जगराता करता हूँ। वो किसी भी देवी देवता, क्योंकि देखिए सारे देवी देवता कहीं ना कहीं एक रूप में एक जगह है। उनके रूप रंग अलग है, नाम अलग है, लेकिन देवता या देवी वो एक ही है, एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है। और तो मैं सभी का बड़ा सम्मान और करता हूं। अपने अस्तित्व को भुलाकर आदमी जी नहीं सकता। जी नहीं और सकता। भगवान को अगर जी। ऐसा लगता है कि भगवान जी
को हम ना मानकर जिंदगी में आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को जी, बैलेंस नहीं कर और पाते। साथ ही बताना चाहूँगा भाई मेरी कि मैं जागरण को व्यावसायिक तौर पे सेकेंडरी रखता हूँ। हाँ। फर्स्टली मैं उसको एक साधना, एक पूजा, एक आस्था तो इस सम्मान के साथ उसको करता हूँ, है ना। सर बात हो रही है जागरण की, तो हम चाहेंगे कि कुछ भक्ति में नहीं क्यों नहीं, भक्ति हम बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल हाँ। सुनाएंगे। और इसी विशेष पे मैं आपको बताऊं कि मैं वैष्णो देवी गया। हाँ। और मैंने वहाँ आरती का समय था और मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैं भजन गाता हूँ, मैं कलाकार हूँ। तो इत्तेफाकन उन्होंने मुझे बोल दिया कि माँ को भजन सुनाइए। अच्छा। अब आप सोचिए सामने माँ है, हाँ, और मैं हूँ वैष्णो माँ, मैं माँ वैष्णो देवी। अरे वाह। और मैं सामने खड़ा होकर कितना अच्छा फल होगा। मतलब अब मुझे लगा कि मुझे दुनिया मिल गई। हाँ, मैं सबसे खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को। इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है कि एक कलाकार को सामने माँ बैठी हो हाँ। और उस बच्चे को गाने का, उनको भजन सुना के रिझाने का मौका मिला हो। तो मैंने वहाँ खड़ा होकर उनको भजन सुनाया। क्या बात है, और बहुत जी, ही अच्छा पल मेरे लिए रहा बहुत। और मैं कहा माँ मुझे फिर बुला लेना। हाँ। और आपको मैं बताऊँ 6 महीने बाद फिर बुला लिया। क्या बात है। और बुलाया और उन्होंने, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं, मैं भावुक हो गया। हाँ। इस बात को कहते कहते बड़े खुशी से मैं सबको बताता हूँ। हाँ। कि मुझे वो मौका माँ ने दिया, अवसर दिया। इसी भक्ति में जी, जी। माहौल है। सुनाता हूँ जरूर। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। क्या बात है सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे मुझे खुद भी भाई मेरे आपके स्टूडियो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही और बहुत नायाब बना है। और बहुत अच्छे से आप लोग काम करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सर। और जाते जाते मैं एक और बात जानता हूँ आपके बारे में, आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। जी, जी, जी। और गीत भी लिखते हैं। जी, जी। तो अभी किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? अभी देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2 फिल्म लिख रहा हूँ। अच्छा। और एक फिल्म हिंदी है और एक मैंने ही उसको लिखा, तो मैंने हिंदी ही है। हाँ। और वो लिखा नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर ने लिखवाया। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँ इंसिडेंट कि मैं पूजा करने बैठा था और अचानक उस वक्त ख्याल आया, वो सब जैसे मुझे कोई बोल रहा हो कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे लिखो। और सच बोल रहा हूँ, कहीं ईश्वर होगा तो सुन रहा होगा कि उन्होंने ही लिखवाया। जैसे मेरा उंगली पकड़ के कोई कह रहा हो कि ये लिखो, या मेरे दिमाग में कोई डाल रहा हो। तो वो चीज़ मैंने लिखा। और बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे गोरखपुर के सांसद जी भी उस वक्त सामने आए। अरे वाह। और मतलब ईश्वर ने जैसे कहा कि ये काम वही कर सकते हैं। इसमें अभिनय मेन लीड वही कर सकते हैं। हाँ। और इसमें बहुत अच्छा मैं आपको बताऊं, मतलब इसमें हनुमान जी का भी एक रोल है, शिव जी का भी एक रोल है। हालांकि फिल्म पूरी की पूरी वो एक कमर्शियल फिल्म है, लेकिन जो उसमें हनुमान जी का और शिव जी का जो उसमें इन्वॉल्वेशन है, जो उसमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत वो इतना बेहतरीन है कि फैमिली को जोड़ने वाला। तो आज के हमारे साहित्य संगम श्रृंखला में थे फिल्म अभिनेता गायक आलोक कुमार मिश्र जी। ऐसे किसी और सीरीज में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।